अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सद्दाम सर क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे थे और आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए इससे पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। x मल्टीप्लाई बाई एक्स, अगर मैं लिखूं x मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी x के साथ गुना है, तो हम सबसे पहले एक बात जानेंगे कि वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है। अगर वेरिएबल सेम है तभी इसका पावर जुड़ेगा, अगर वेरिएबल सेम है तभी पावर जुड़ेगा। देखिए जैसा कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल सेम है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे x लिखेंगे और दोनों जगह जो 1 1 है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है x पर पावर 2। यानी x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल सेम रहेगा, यानी x तो रहेगा पर इसके ऊपर जो पावर है 1 और 1 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और 1 और 1 जुड़ के कितना होता है 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए x पर पावर 2 मल्टीप्लाई x पर पावर 3, तो बताइए हम लोगों को क्या है देखना है कि दोनों जगह वेरिएबल क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां भी x है, यहां भी x है। सबसे पहली काम है हमें वेरिएबल देखना है। अगर दोनों जगह वेरिएबल सेम है तभी हम लोग पावर की तरफ जाएंगे। दोनों जगह वेरिएबल क्या है x है, x है तो x आया और पावर जुड़ जाएगा 2 प्लस 3। बताइए सर 2 प्लस 3 कितना होता है 5, यानी x पर पावर कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं x पर पावर 5 मल्टीप्लाई x पर पावर 6, बताइए क्या होगा, वेरिएबल सेम है तो पावर जुड़ जाएगा 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना होता है सर 11। अगर x के जगह वेरिएबल y हो जाए, हो ही सकता है, y पर पावर 3 फिर मल्टीप्लाई y पर पावर 2, बताइए कितना होगा y पर पावर 3 प्लस 2 यानी y पर पावर 5। अब कहेंगे कि हर बार हर बार हम प्लस में लिखे, नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए y पर पावर 4 मल्टीप्लाई y पर पावर 3, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y पर पावर 4 और 3। 4 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे, 4 और 3 को कितना होता है 4 प्लस 3 7, तो कितना हो जाएगा यहां पर 7। ये रही वेरिएबल की बात। अगर वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट गुना हो जाए, कोएफिशिएंट भी कुछ रहे, मान लीजिए 2x पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3x पर पावर 2, बताइए सर सबसे पहली काम क्या है कि दोनों के कोएफिशिएंट को गुना करना है। किसको गुना करना है, कोएफिशिएंट को। नॉर्मली अगर 2 और 3 रहे, 2 और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। अब दोनों जगह वेरिएबल x है, पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से मान लीजिए 5x पर पावर 3 मल्टीप्लाई 6x पर पावर 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट कितना है 5 और 6, यानी कांस्टेंट जो नंबर है वो कितना है 5 और 6। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 6 30, कितना होगा सर 30। x पर पावर 3 और 2 दोनों का पावर जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से अगर आपको दिया जाए 7 y पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 y पर पावर 6, बताइए सर कितना होगा 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35 और y पर पावर 2 और 6 कितना आ जाएगा 8। कितना आसान है ना। अगर मैं दूं आपको बनाने के लिए कि 8x पर पावर 2 मल्टीप्लाई 2x पर पावर 2, बताइए कितना होगा। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को, 8 इंटू 2 कितना होगा 8 इंटू 2 16, x पर पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, यानी वेरिएबल दोनों जगह x है तो पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसी तरीके से दोनों जगह यहाँ वेरिएबल सेम है, वेरिएबल क्या है सेम है, तो पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा
5। फिर देखिए वेरिएबल कितना है, x है, पावर कितना है 5 + 6 11। फिर यहाँ क्या है y, तो y लिख के पावर 2 + 3 को जोड़ दिए, 2 और 3 कितना होता है 5। इसी तरीके से यहाँ भी y है दोनों जगह पे, 4 और 3 कितना हो गया 7। सर इसी तरीके से अब देखते हैं कि कुछ अगर कांस्टेंट गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए 2x² और 3x², 2 और 3 को सबसे पहले जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे, कॉफिशिएंट को। 2 और 3 कितना हुआ 6, x पर पावर 2 और 2 कितना हो गया 4। सर वेरिएबल सेम है, पावर जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। क्या होगा बोलिए तो, वेरिएबल अगर सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ 5x³ और 6x²। सर 5 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, कितना होगा 30, x पर पावर 3 और 2 कितना होगा 5। और भी देखें 7y² और 7y पर पावर 6। देखिए सर दोनों जगह y है और इनका कॉफिशिएंट कितना है 7 और 5, 7 5 35, y पर पावर 6 और 2 8। इसी तरीके से यहां भी देखें आप 8x² और 2y²। तो देखें 8 और 2 कितना हुआ 16, y पर पावर 2 और 2 कितना हो गया 4। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए 2 सम छोड़ देता हूं बनाने के लिए, आप बनाने की कोशिश करें। 3x पर पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4x पर पावर 4, इसको आप बनाएंगे। और एक बनाएंगे 5x पर पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6x पर पावर 3।